गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज है बहुत ही जबरदस्त सा मौसम। ट्यूसडे का दिन है और आज बहुत स्पेशल दिन था क्योंकि अयान के स्कूल वापस स्टार्ट हो गए हैं। और आज था थर्ड सेमेस्टर का पहला दिन, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। थोड़ा बहुत इसको नींद भी आ रही थी मगर चला गया था, तो अभी मैं उसी को लेने जा रही हूँ। और आप लोग देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है, खूब बारिश वारिश जैसा मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं। वैसे तो वो बहुत नॉर्मल है सिडनी के लिए होना, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मैंने ये स्वेटर पहन लिया है। ये स्वेटर मैंने कल वाली शॉपिंग में लिया था, फिर रिमेम्बर के मार्ट से। तो अब मैं जाती हूँ फटाफट अयान को लेती हूँ स्कूल से और फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अयान साहब, कैसा रहा तुम्हारा आज का स्कूल का दिन? फर्स्ट डे ऑफ दिस सेमेस्टर। आज मेरा दोस्त $50 लेकर आया था। $50? क्या लॉटरी लग गई क्या उसकी? वो तो रेस्टोरेंट पे उसके हम अब रेस्टोरेंट पे काम करते हैं। रेस्टोरेंट में काम करके क्या लॉटरी लग गई है? तो अयान ये बताओ कि तुमने क्या खाया खाने में? तो मैंने बस लंच पे चिकन रोल खाया, फिर उसने मुझे कुछ स्निट्सल दिला दिया और एलोवेरा। अयान साहब, अब अगले 2 महीने चलता रहेगा स्कूल। Meanwhile, अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। मतलब आवाज़ काफ़ी इको हो रही होगी तो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ ये, बट उससे पहले मैं अपना साइन ऑन कर लूँ सिक्योरिटी का, क्योंकि मैं आज आया हुआ हूँ सिक्योरिटी की शिफ्ट करने। तो बस यार मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर है, दरवाज़ा खोल दूँ। हाँ, तो मेरा जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसने, मैं जिसके साथ काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ काम कर रहा हूँ, उसने बोला कि यार मेरे पास 2-3 असाइनमेंट आए हैं तो यार प्लीज़ मेरी हेल्प करवा दो। मतलब तुम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम ऊबर वगैरह चला रहे हो, वीडियो चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, बट ये है कि तुमने काफी काम किया तो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा दो। उससे पहले मैं क्या करूं, एक साइन ऑन कर लूं। सिक्योरिटी में बस इतना ही होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मतलब बैग में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं। 1 मिनट होल्ड। अब बात ये है कि सिक्योरिटी वालों के पास हमेशा ऐसा बैग आपने देखा होगा, मतलब वो किसी भी कलर का हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही बैग होता है, बट उसके अंदर जो कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है चार्जर। क्योंकि हमारी शिफ्ट मतलब टाइमिंग शुरू स्टार्ट होने का तो टाइमिंग होता है, मगर कभी कभी एंड टाइमिंग नहीं होता। ऐसा होता है कि कुछ केसेस के अंदर कि आपकी शिफ्ट प्रोलॉन्ग हो सकती है, सामने वाला सिक हो गया, कुछ हो गया, वो नहीं आ पा रहा। पहली चीज ये। दूसरी चीज हमारे पास होती है पैनाडॉल। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब सिक्योरिटी में जरूरत नहीं है इतनी खास चीजों की। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइसेंस। मैं दिखा नहीं सकता आपको, सॉरी उसके लिए, माजरत खाऊं। और फिर सनस्क्रीन, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कभी धूप में लड़के खड़े हुए होते हैं, मैं ज्यादातर शिफ्टें ऐसी लेता हूँ जो मतलब इंडोर हो, सुकून से, कोई बारिश की टेंशन ना हो, कोई धूप की टेंशन ना हो। और ये है एक्स्ट्रा प्लग, इसकी जरूरत कभी कभी हो सकती है। दूसरी बात होती है एयर प्लग्स। हाँ, ये एयर प्लग्स काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कभी ऐसे म्यूजिक फेस्टिवल में जाना पड़ सकता है या कहीं ऐसी जगह पे नाइट का पब और क्लब में तो मैं काम नहीं करता, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ काफी, तो उसमें जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए शायद ये चीज जरूरी हो। और विटामिन डी की कैप्सूल ये तो मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ, क्योंकि जब से मैंने नाइट शिफ्ट की थी जरूरत पड़ती थी इसकी। विटामिन डी की मेरी काफी डेफिशिएंसी थी। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है टॉर्च, और वो भी चार्ज होनी चाहिए। देखो सही है टॉर्च, बिल्कुल ये टॉर्च इंपॉर्टेंट है। और टॉर्च के लिए देखो ये बना हुआ होता है यहाँ पे, तो अगर आप नाइट में काम करते हो कभी कभी ये कुछ, तो आपके पास ये टॉर्च यहाँ पे होनी चाहिए, तो इसका ही बना हुआ होता है। तो बात ये है कि मैंने सोचा कि यार मतलब फारिग बैठा हूँ अभी सिक्योरिटी पे, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो क्यों ना आप लोगों से अपनी जो है वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं छोटे मोटे, जो मेरे साथ हुए हुए होते हैं, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो,
कोई भी इस तरह की चीजें हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर कर सकूं। शायद 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 आप लोग थोड़ा बहुत उससे कुछ सीख पाओ जिंदगी में। बस यही बात होती है मेरे और सना के मतलब नॉर्मली व्लॉग्स बनाने की भी। तो अगर आप लोग जो है वो वैल्यू फॉर टाइम की बात करते हो तो 10, 12, 14 मिनट में हम कोई ना कोई ऐसी चीज आपको जिंदगी की शायद सिखा दें, या फिर कोई ऐसी चीज सिखा दें कि आपको कौन सी चीज कहाँ से सस्ती मिल सकती है। तो एनीवे, सो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने फेयर की। तो फेयर क्या मतलब होता है? डर। मतलब आपको वो डर जो होता है वो कोई भी ऐसा काम करने से रोकेगा जो नया होगा। कोई भी अगर बच्चा होगा या बड़ा होगा तो कोई भी मतलब जंप करने से, कोई ऐसी कोई बड़ी जंप करने से, या कोई चीज चेंज करने से, स्कूल चेंज करने से, जॉब चेंज करने से, जो हम लोग बड़े लोग होते हैं, लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, मगर जो लोग उस फियर से निकल जाते हैं वो लोग ही आगे चल के जो है वो एथलीट बन जाते हैं, स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं और बहुत सारी चीजें वो जिंदगी में पा लेते हैं। बट जो लोग अपने डर के आगे, मतलब वो कहते हैं ना बड़े वाले ब्रांड की जो है वो डर के आगे जीते, तो वो सही कहते हैं। मतलब जब आप अपने उस डर से निकल जाते हो तो आप मतलब दुनिया में बहुत कुछ पा सकते हो। दुनिया की बात है। जो मेरा फियर था सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया आने के बाद, वो था लाइसेंस बनवाना, यानी ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाना। क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस था टेम्पररी वीजास पे। आप एज लॉन्ग एज, जब तक आपकी पीआर नहीं होती, उसके बाद पीआर होने के बाद भी 6 महीने आपके पास होते हैं कि आप अपना लाइसेंस कन्वर्ट करा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो जब तक आपके पास टेम्पररी लाइसेंस होता है, आप पाकिस्तानी लाइसेंस पे आराम से गाड़ी चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। मैं सोचता था कि यार मैं मतलब एक परमानेंट जॉब करता था सिक्योरिटी की, एक अच्छी कंपनी के साथ, काफी टाइम से एक ही जगह पे वेयर हाउस में, जैसे मैंने आपको बताया था वो जो मिले थे पिछली दफा। तो वो ये होता था कि मतलब मेरे घर से वो काफी दूर जॉब थी, मतलब ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर थी, और वहां पे कोई बस का एक्सेस नहीं होता था। मुझे कभी 8 से 12 घंटे की शिफ्टें भी करनी पड़ती थी। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं अगर एक दफा फेल हो गया, तो आपको ये होता है कि जो फियर होता है, मतलब वो ये था मुझे कि अगर मैं फेल हो गया तो पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर मुझे जो है वो लर्नर दे दिया जाएगा, और फिर लर्नर में ये होता है कि आप फिर किसी ऑस्ट्रेलियन जो लाइसेंस होता है उसी के साथ आप गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 तरह के अलग अलग टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें जो है वो डीकेटी होता है, ड्राइवर नॉलेज टेस्ट, एचपीटी होता है, हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट, और उसके बाद फिर जो है वो 1-2 टेस्ट और भी होते हैं जो आपकी नॉलेज बेस होते हैं, और फिर उसके बाद आपका एक रोड टेस्ट होता है जो कि लाजमी होता है। तो वो इंस्ट्रक्टर आपका लेता है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद ही आपको जो है वो फुल लाइसेंस दिया जाता है। तो अगर हमारे पास पाकिस्तान में पहले लाइसेंस होता था, तो हम यहाँ पे 3 साल के बाद, मतलब जो अगर पाकिस्तानी लाइसेंस पुराना 3 साल वाला होगा, तो आप यहाँ पे आगे डायरेक्ट टेस्टिंग के लिए आराम से एलिजिबल हो जाते हो और आपको फुल लाइसेंस मिलता है। एनीवे, तो बात ये थी कि मैंने जो है वो काफी अरसे तक, मैंने 2-3 साल तक वो लाइसेंस बनवाया ही नहीं, और उसकी वजह से मैंने काफी अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं उस टाइम पे वो लाइसेंस बनवा लेता, जो कि मेरा एक फियर था कि यार मैं अगर फेल हो गया तो मतलब मैं दोबारा लंदन पे आ जाऊंगा और मैं गाड़ी नहीं चला सकूंगा, बसों के धक्के खाने पड़ेंगे। जबकि ऐसा अगर होता भी तो भी आप 1 हफ्ते बाद जो है वो दोबारा आप एक लाइसेंस का जो वो ले सकते हैं टेस्ट, और आप दोबारा जो है वो 1 हफ्ते बाद वो टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप एक दफा फेल भी हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और फिर उसकी वजह से मैंने जो 2020 से पहले की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी वो मैंने मिस कर दी। एज कम्पेयर अगर मैं बात करूं 2020 से पहले उबर वगैरह की, तो जबरदस्त लड़कों ने, मेरे ऐसे जानने वाले लड़के हैं कि उन्होंने एक साल में 80-80, 90-90 हजार डॉलर सिर्फ उबर से ही पीटे हैं, जबरदस्त। और उसके ऊपर ये भी आसानियां होती है कि मतलब आपको 10% जीएसटी देना पड़ता है। तो 90,000 पे अगर तुमने 10% दे भी दिया, 9,000, तब भी उन लोगों ने, लड़कों ने 80,000 डॉलर एक साल में कमाए। जबकि सिक्योरिटी की जॉब में हमने ऑलमोस्ट 50 to 60,000 डॉलर कमाए, और उसके ऊपर भी हमने 10 से 15,000 टैक्स दे के जो है वो 40,000 ऑलमोस्ट हमने अर्न किए। बट उस टाइम पे मैंने जो है वो एक और अच्छा काम किया जो कि अपनी फियर से हटके था, जो फियर मुझे अपने वेट गोल को लेके था कि यार मैं ये काम कभी कर नहीं सकता। तो वो चीज मैंने उस टाइम पे ओवरकम की, और मैंने अपनी वेट लूज जो जर्नी थी, वेट लॉस जर्नी जो थी, वो मैंने स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह 135 kg से लेकर अपना वेट जो है मैंने 85 किया, जो कि लॉकडाउन में दोबारा 10 किलो बढ़ के 95-100 हो गया ऑलमोस्ट। बट इंशाल्लाह मेरी आप अभी भी पूछते हैं कि मतलब आप बोलते थे कि यार मैं 7 डेज जिम जाता हूँ, लिटरली कसम से यकीन मानो मैं 7 डेज अ वीक जिम जाता था। वीक डेज में मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा और 1-1.25 घंटा से 1.5 घंटा करता था, और वीकेंड पे मैं कोई काम नहीं करता था, और वीकेंड पे मैं सिर्फ 3 घंटे सैटरडे संडे को लिटरली 3 घंटे जिम किया करता था। इसी तरह मैंने वेट अपना लॉस किया था, और बहुत डाइट की थी, मतलब कोई शुगर खाना छोड़ दी थी, सब कुछ किया था। एनीवे, ये 2 चीजें मैं आपको कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ फियर का, कि इंसान ऐसा होता है कि मतलब वो सोचता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मगर ऐसा दुनिया में अल्लाह ने इंसान को, अशरफुल मखलूकात ऐसा बनाया है कि वो दुनिया में कोई भी काम किसी भी तरह कर सकता है, किसी भी कंडीशन में कर सकता है। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी इंसान सरवाइव कर सकता है। जब भी अल्लाह ताला ने इंसान को इतना जो है वो पावरफुल बनाया है। अब ये हमारे अपने ऊपर होती है कैपेबिलिटी के, मतलब हम कितने ज्यादा उस चीज को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। सो आपको बताने का मकसद ये है अपने फियर के बारे में, कि जिस तरह की मैंने छोटी मोटी गलतियां की हैं, सिर्फ डरता रहा कि यार मैं अगर ये बनवा लिया तो वो इस तरह फेल हो जाऊंगा,
जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तो यार कोशिश किया करो कि आप मतलब उस गलतियों से बचो। और दूसरी बात ये कि अपना जो आपका जो भी फेयर है, आप उस फेयर को मतलब ओवरकम करो। कुछ लोगों को जो है वो पहाड़ों पे जाने का फेयर होता है कि वो कहते हैं यार हमें उल्टियां आने लगती हैं, ये होता है वो होता है। कुछ लोग जंप नहीं कर पाते। मतलब मैंने और सना ने सोचा हुआ है कि हम लोग वो करेंगे जरूर, मतलब स्काई डाइविंग जरूर करेंगे। वो एक फियर होता है बंदे को, मतलब ऊंचाई पे जाके और बिल्कुल फ्री फॉल करने का, वो भी एक फियर है। वो भी इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि जो है वो हम लोग जरूर करें अपनी जिंदगी के अंदर। मतलब बच्चों की तो अपनी चलती ही रहती है एक्टिविटीज भी, ये सब कुछ, मगर बड़ों को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो उनके शौक होते हैं, मतलब जो हमारे शौक होते हैं, वो भी हमें अपनी जिंदगी में मरने से पहले कोशिश करो कि जो है वो पूरे कर लो। तो जो भी आपके फियर होंगे, मतलब मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी जिंदगी में आपका मतलब क्या फियर है, कि आप कहाँ जाके सरवाइव नहीं कर पाओगे, या बाहर के मुल्क जाके कोई ऐसी कोई कुछ काम नहीं कर पाओगे, या आप किस तरह की कंडीशन में जो है वो सरवाइव नहीं कर पाओगे, या फिर आपने आज तक कौन सा काम नहीं कर पाए हो जो आप करना चाहते थे और अपनी फियर की वजह से नहीं कर पाए हो। तो उसके लिए जो है वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमें उसमें पता चलता है और लोगों को भी उससे पता चलता है। और भी लोग मतलब आते हैं और बताते हैं कि हाँ यार हमारा ये था वो था, और बहुत सारे लोगों को सीखने का भी बहुत कुछ मिलता है। एम्प्लॉयर के साथ मैंने 4 साल गुजार दिए और मैं भी ये सोचता था कि यार मैं मतलब एक सिक्योरिटी अपनी सुपरवाइजर बना हुआ हूँ, बेहतरीन मेरी इज्जत है, सब कुछ है, मगर मैं एट द सेम टाइम बहुत कम पैसे कमा रहा था। वो मेरा मतलब ये वाला नहीं था जो अभी करंट था, वो एक कंपनी थी, तो वो वहां पे बहुत ही कम, मतलब $700-800 समझ लो हफ्ते के बनते थे टैक्स वैक्स काटने के बाद। तो बट ये कि मैंने वहां से सीखा बहुत कुछ, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से बंदा इंसान सीखता जरूर है, मगर यार एक हद तक ही बंदा सीख सकता है। उसके बाद सीखने से मतलब आपका पेट नहीं भरता, आगे के जो खर्चे होते हैं वो नहीं निकलते। और हम लोग मतलब सोचते रहते हैं कि यार एक जगह सुकून से बैठे हुए, मगर आगे हम वो काम नहीं कर रहे होते। मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोग अपने कंफर्ट जोन की वजह से नहीं कर रहे होते। स्पेशली जॉब स्विचिंग की अगर मैं बात करूं, तो मैंने उसके बाद फिर जब से मैंने वो मतलब एक जॉब स्विच की, उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई पैसों की कमी नहीं हुई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्योंकि हम शायद ये भूल जाते हैं बार बार कि रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है, तो भाई हम कौन होते हैं। मतलब जितना हमारे नसीब में रिस्क लिखा होगा वो हर तरह से हमें मिलेगा, तो हमें उसकी टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। और एक और बात बता दूं आपको यहाँ पे कि जो है वो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी फियर होता है कि वो कहते हैं कि यार हम अपनी जॉब चेंज नहीं कर रहे, पता नहीं नए एम्प्लॉयर के पास जाएंगे क्या होगा, इस तरह उबर वगैरह चलाएंगे तो क्या होगा, टैक्सी चलाएंगे तो क्या होगा, कोई आईटी की जॉब नई किसी एम्प्लॉयर के साथ करने जाएंगे तो क्या होगा। हम आराम से यार सुकून से काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जो है वो हमें पे राइज मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, मगर यार एक कंफर्ट जोन में आसानियां हैं, ये है वो है। तो हमारी वो आसानियां वक्ती तौर पे तो होती हैं, बट वो आगे चल के हमारे लिए बिल्कुल मतलब ग्रोथ हमारी बिल्कुल रुक जाती है। हम किसी तरह भी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारा एक फेयर होता है, एक कंफर्ट जोन में बैठने का। वो हमें वो काम करने से रोक रहा होता है जो हमारे आगे चल के हमारे लिए पोटेंशियली ग्रोथ हो सकती है जिसमें हमारी। सो कोशिश करो अपनी जिंदगी के जितने भी फियर है ना उसको ओवरकम करो अपनी ही जिंदगी के अंदर, ताकि वो आपके लिए भी बेहतरीन हो, आपकी फैमिली के लिए भी, मतलब आपके बच्चों के लिए, बीवी के लिए मिसाल बने, बहन भाइयों के लिए। और दूसरी बात यह है कि वो मतलब और दूसरों के लिए भी कोई ऐसी मिसाल बन सके जिससे किसी और को सीखने का मौका मिले। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस की, तो जब से मैंने ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाया मेरे लिए मतलब बहुत आसानियां हो गई। तो उसमें मुझे सबसे पहले आसानी ये हुई कि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम आ गई, जिसको मतलब पहले शुरू में उबर ईट्स वगैरह मतलब आ गई। और दूसरी जो है वो कोरियर डिलीवरी टाइप की चीजें भी आप कर सकते हो, हजारों चीजें कर सकते हो। दूसरी एक और बात, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये भी मैंने ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस की ही वजह से ली, क्योंकि जो है वो आपके पास जब अच्छी एक पे स्लिप्स आ रही होती हैं वीकली बेसिस के ऊपर, मतलब मंथली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे, एक अच्छी परमानेंट इनकम आ रही होती है, बैंक में आपका अच्छा रिकॉर्ड होता है, कोई आपके पास कोई ऐसा डेप्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आपको गाड़ी भी लीज पे मिल जाती है। और ये गाड़ी मैंने लीज पे ही ली थी बैंक से, टेम्परेरी वीजा पे। तो अब आप लोग पूछोगे कि मतलब आपने कैसे ले ली, क्या किया क्या नहीं किया, तो उसके लिए एक अलग वीडियो मतलब बनती है यार। हर चीज में मतलब एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, मतलब आपको अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस बताने में भी मुझे कई साल लगेंगे। उसके बाद मतलब जो लोग सिडनी में रहते हैं वो 1 साल के बाद मतलब उबर वगैरह ये इस तरह की चीजें चला सकते हैं, मतलब मगर जो लोग मेलबर्न या एडिलेड में रहते हैं वो जो आप मैंने वीडियो बनाई थी उसमें देख लेना कि मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है उबर वगैरह चलाने की। मगर और जो दूसरी जॉब्स होती हैं उसमें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सालों को आप 1 साल का आपका पुराना लाइसेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए। सिर्फ ये वो बोलते हैं कि आपका क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड आपका जब से ही काउंट होने लगता है जब आप पाकिस्तानी ड्राइवर लाइसेंस पे भी गाड़ी चला रहे होते हैं। डजंट मैटर कि आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर लाइसेंस का ही क्लीन रिकॉर्ड दिखाना होता है। अगर आपने नया लाइसेंस बनवाया है और आपके पास पुराना क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड है तो आप वो भी आरटीए से जाके इशू करवा सकते हैं और वो अपने किसी भी एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं जहां जो ड्राइविंग की से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन आ गए। जो मैं एक परमानेंट जॉब करता था उसके बाद फिर मुझे दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता था कि यार अगर वो मुझे
वीकेंड पे कोई जॉब दे दें तो सही है, और नहीं दे तो फिर मैं मतलब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मगर जब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस आ गया और मेरे पास गाड़ी थी, मैं अपनी मतलब गाड़ी उठाऊं, उबर ईट्स कर लूं, उबर एक्स कर लूं, दीदी कर लूं, कुछ भी कर लूं, कोई दूसरी की अमेजोन फ्लेक्स जो ड्राइविंग वो होती है, जो कोरियर डिलीवरी होती है जिसमें बॉक्सेस आपको करने होते हैं, उसकी भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप वो कर सकते हैं। और हजारों तरह की पिज्जा डिलीवरी हो गई पार्ट टाइम के ऊपर, 4-4 घंटे में $100-150 आपके जो है वो आराम से बन जाते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी ऐसे काम कर सकते हो जो मतलब आप उस फेयर की वजह से नहीं कर पा रहे हो। सो मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज बहुत ही अच्छी सीखी है, और वो ये कि इल्म और पैसा दोनों ही बांटने से बढ़ता है। मतलब ज्ञान जितना बांटते जाओ, मतलब आपको और भी वो बढ़ता जाएगा। जो चीज सीखो जिंदगी में, कोशिश करो कि सामने वाले तक कन्वे कर दो। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी एक निजाम बनाया है कि जब अमीरों को जो है वो पैसा देता है तो वो उनका दिल अगर बड़ा होता है तो वही पैसा आगे जो है वो उसमें मार्केट में मतलब सर्कुलेट होता है, इस तरह कि गरीबों तक ज़कात के जरिए जाता है, खैरात के जरिए जाता है, सदकात के जरिए जाता है, और हजारों तरह इसी तरह ये एक सिस्टम है। तो आप जो भी चीज जिंदगी में सीख रहे हैं आप वो डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएं। अगर आप जिंदगी में सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे ना, तो आप एक टाइम आएगा आपके पास दुनिया की सारी चीजें होंगी मगर सुकून और मुतमईन आपकी जिंदगी नहीं होगी। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।